परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, अक्सर हम सुनते हैं कि बाबा जी ने क्या क्या चमत्कार किए और हम में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनके साथ वो चमत्कार हुए भी होंगे। आज की साखी भी बाबा जी के एक चमत्कार पर ही आधारित है। सात संगत जी, एक गरीब सत्संगी था जो कि पहाड़ों में कहीं रहता था। वो भाई बाबा जी को बहुत प्रेम करता था। उनके हुक्म के अनुसार पूरा समय सिमरन को देता था और समय समय पर सेवा पर भी जाया करता था। वो अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी किया करता था। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी तो उनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, क्योंकि मजदूरी का काम हर रोज़ नहीं मिलता था। उस सत्संगी की पत्नी बड़े ही शांत स्वभाव वाली थी। वो भी बाबा जी के हुक्म में रहती थी। एक दिन उन्हें पता चला कि बाबा जी पहाड़ों में आने वाले हैं। वो दोनों बहुत खुश हुए कि बाबा जी के दर्शन नसीब होंगे, तो उन दोनों ने बाबा जी से मिलने का मन बना लिया। परंतु जिस दिन उन्होंने बाबा जी के पास जाना था, उस दिन उसके पति को मजदूरी का काम आ गया। तो वो अपनी पत्नी से बोला कि एक काम कर, तू चली जा, क्योंकि आज 2 दिन बाद मजदूरी मिली है। मैं काम को गंवाना नहीं चाहता, नहीं तो आज फिर भूखा सोना पड़ेगा। उसकी पत्नी बोली, मैं इतनी दूर अकेली कैसे जाऊंगी? ऐसा करते हैं कि फिर अगली बार जब बाबा जी आएंगे तो हम दोनों चलेंगे। शायद इस बार बाबा जी से मिलना हमारी किस्मत में नहीं है। इस पर उसका पति बोला, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। ये कहकर उसका पति अपने काम पर चला गया। संगत जी, जब अपने सद्गुरु को सच्चे दिल से याद करो, वो खुद आपके पास पहुंच जाते हैं। बाबा जी ने भी इनसे मिलने का मन बना लिया, लेकिन बाबा जी ने सोचा, अगर मैं ऐसे चला गया तो रास्ते में लोग मुझे पहचान लेंगे, फिर मेरा उस परिवार से मिलना नहीं हो पाएगा। फिर बाबा जी ने अपने एक करीबी सेवादार को बुलाया और बोले, मेरा एक गरीब सत्संगी है और वो मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन किसी न किसी अड़चन के कारण वो मुझसे मिलने नहीं आ पाता। तो वो सेवादार बोला, बाबा जी, आपके लिए भी ये कोई मुश्किल काम है? आप तो अपने प्यारों से 7 समुंदर पार भी मिलाते हैं। ये सुनकर बाबा जी मुस्कुरा दिए। फिर बाबा जी ने अपने सेवादार से बोला, ठीक है, मैं उसके घर भेष बदल कर जाऊंगा। तू मुझे भिक्षु के कपड़े ला कर दे। मैं एक भिक्षु का भेष बदल के उससे उसके परिवार से मिलने जाऊंगा, जिससे कि कोई मुझे रास्ते में पहचान ना सके। फिर सेवादार ने बाबा जी को भिक्षु के कपड़े ला कर दिए और बाबा जी ने एक भिक्षु का भेष बनाया और अपने ड्राइवर को बुलाया और ड्राइवर को बोले कि मुझे उसके घर से आधा किलोमीटर दूर उतार देना, नहीं तो लोग समझ जाएंगे कि मैं कौन हूँ और फिर मैं उसके घर नहीं जा पाऊँगा। ऐसा करके बाबा जी ने एक भिक्षु का भेष बदला और ड्राइवर के साथ चल दिए। उस आदमी के घर से आधा किलोमीटर पहले ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और बाबा जी गाड़ी से उतरकर पैदल चल दिए। बाबा जी रास्ते में सब लोगों को देखते जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी बाबा जी को नहीं पहचाना। फिर बाबा जी उस आदमी के घर पहुंचे तो बाबा जी ने दरवाज़ा खड़खड़ाया और पूछने लगे कि कोई घर पर है? अंदर से सत्संगी की पत्नी बोली कि कौन है आप? बाबा जी बोले, मैं भिक्षु हूँ। तो उस सत्संगी की पत्नी बोली, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है महाराज। तो बाबा जी बोले कि भिक्षु क्या हमेशा लेने ही आ सकते हैं, देने नहीं आ सकते? ये सुनकर सत्संगी की पत्नी हैरान हो गई
कि ये भिक्षु भला हमें क्या देना चाहता है। उसने बाबा जी को बिठाया और बोली, महाराज, मेरे घर में सच में कुछ नहीं है कि मैं आपको दे सकूं। बाबा जी बोले, एक गिलास पानी तो दे सकती हो ना। तो सत्संगी की पत्नी ने पानी लाकर बाबा जी को दिया। फिर बाबा जी ने पूछा, तुम्हारे पति कहाँ हैं? आज 2 दिन बाद उन्हें मजदूरी मिली थी, इसीलिए वो सुबह ही चले गए थे, अभी आने वाले होंगे। तो बाबा जी ने भी उस सत्संगी के आने का इंतज़ार करने का मन बना लिया। फिर कुछ समय बाद वो सत्संगी आदमी आया और जब उसने भिक्षु को देखा तो वो भिक्षु को बोला, महाराज, आप यहाँ क्या लेने आए हैं? हमारे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। बाबा जी बोले, मैं कुछ लेने नहीं, देने आया हूँ। सत्संगी बोला, मतलब? तो बाबा जी बोले, पहले तो खुद मुझे सुबह शाम याद करते हो और जब मैं मिलने आया हूँ तो तुम मुझे पहचान भी नहीं रहे। तब वो सत्संगी बोला, महाराज, मैं सच में आपको नहीं पहचान पा रहा। तो बाबा जी बोले कि अपने दिमाग पर जोर डालो, शायद तुम मुझे पहचान लो। फिर उस सत्संगी ने बाबा जी के चेहरे की तरफ बड़े गौर से देखा। बाबा जी के चेहरे पर अलग ही नूर था। वो तब तक समझ गया कि ये कौन है। वो बाबा जी के चरणों में गिर गया और बोला, बाबा जी, आप मेरी कुटिया में आए हैं, मेरे तो भाग खुल गए। फिर वो अपनी पत्नी को बोला, अरे पगली, ये सतगुरु हैं। उसकी पत्नी भी बाबा जी के चरणों में गिरकर रोने लगी। वो दोनों बाबा जी को इस भिक्षु के रूप में देखकर हैरान थे और पूछने लगे, बाबा जी, आप इस रूप में क्यों हो? तो बाबा जी बोले, बेटा, तू मुझसे मिलना चाहता था, परंतु किसी न किसी अड़चन के चलते तू आ नहीं पा रहा था। इसीलिए मैंने सोचा आज मैं ही तुझसे मिलने तेरे घर चला जाता हूँ। अगर मैं भेष ना बदलता तो तुझसे कैसे मिल पाता? रास्ते में लोग मुझे पहचान लेते और फिर मैं तुझसे मिलने नहीं आ पाता। इसीलिए मैंने एक भिक्षु का भेष बनाया। फिर बाबा जी ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। संगत जी, बाबा जी की ऐसी रहमत उस परिवार पर हुई कि उस दिन के बाद उस आदमी के भाग खुल गए। उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती चली गई। साध संगत जी, अगर सच्चे दिल से सतगुरु को याद किया जाए तो वो खुद हमसे मिलने चले आते हैं। हम में से कुछ लोग सोचते हैं कि सतगुरु को हमारी कोई खबर नहीं है। आज की ये साखी सुनकर समझ गए होंगे कि सतगुरु को अपने हर एक प्यारे की खबर रहती है। जब हम उनसे मिलने नहीं जा पाते तो वो खुद हमसे मिलने चले आते हैं, बस हम ही उन्हें पहचान नहीं पाते। साखी अच्छी लगी तो लाइक और दूसरे भाई बहनों के साथ ज़रूर साझा करें जी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।